हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं साहिल जुनेजा स्वागत करता हूं आप सब लोगों का स्टर्लिंग एजुकेशन बैंक एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर था, काफी अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे। आज भी अपन करेंगे टाइम एंड वर्क, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। क्योंकि देखो, 1 घंटे में एक्सपेक्ट मत करना है टाइम एंड वर्क खत्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, और जो भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, आईबीपीएस के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और जो अपकमिंग एसबीआई एग्जाम्स होंगे उसके बाद, फिर चाहे वो इस ईयर के एंड में हो या अगले साल के स्टार्टिंग में हो, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और मान के चलो आज जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनमें से 100% इसी टाइप के क्वेश्चंस, और हो सकता है वैल्यू को चेंज करते हो तो डायरेक्टली ये टू ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स के अंदर मिल जाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैप्टर को स्किप मत करना, लेक्चर को स्किप मत करना, और जो मैं आज के टाइम में क्वेश्चंस करवाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर उनको पूरे अच्छे से समझना। ठीक है, ऑलमोस्ट फॉर्मूले वही है लास्ट क्लास वाले, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। कुछ छोटी छोटी चीजें और एडवांसमेंट है जो लास्ट क्लासेस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अपन आज कौन कौन से टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन करेंगे वेजेस वाले क्वेश्चन। ये भाई, जब कोई बंदा काम करता है तो पैसे को किस तरीके से डिवाइड करता है, फंडा बताता हूं इसका। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एफिशिएंसी, मतलब कोई बंदा बोल रहा है उसकी एफिशिएंसी में इतना इंक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत काम आते हैं, और इसके अंदर आपका परसेंटेजेस का यूज आता है। कैसे, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन द मैन लिविंग एंड ज्वाइनिंग। मैन लिविंग मतलब कोई भी पर्सन आ रहा है जा रहा है, बीच में उसने इतने दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, बचे हुए काम को इतने बंदों ने किया, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब ना लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप ये दो चीजें अच्छे से समझ लो बच्चों। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ठीक है, और एफिशिएंसी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन वैसे तो आप सबको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी समझ लो कि भाई एफिशिएंसी होता है अमाउंट ऑफ वर्क। अपन ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर था, बट आज मैं इस चीज को प्रूव भी कर दूंगा कि एफिशिएंसी और अमाउंट ऑफ वर्क सेम होता भी है नहीं भी होता। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या डबल डबल बातें कर रहे हो, भाई होता भी है नहीं भी होता। क्यों होता है वो भी बताऊंगा, क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो जितनी हायर एफिशिएंसी उतना ही कम उसका टाइम टेकन, मतलब काम करने की जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही कम उसको लगेगा टाइम, सिंपल सी बात है। और जितनी जिस बंदे की एफिशिएंसी उतना ही उस बंदे को हमेशा मनी मिलता है। ठीक है, मतलब भाई कोई बंदा अगर 4 यूनिट काम कर रहा है, कोई 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 यूनिट वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू 3 यूनिट वाले बंदे को। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने चीजें बोली हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू ही बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, A alone completed the work in 30 days and B alone completed the work in 20 days. ठीक है, A and B gets the wages of rupees 6,000 for completing the entire work. With the help of the C, they finish the work in 10 days. How much money will C be paid? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो सीधी सी बात है, यहां पर तो ना एफिशिएंसी और अमाउंट ऑफ वर्क जो है ना वो बराबर है। अब बराबर क्यों है? देखो भाई, वो बराबर इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने ना बराबर बराबर काम किया। देखो मैं आपको समझा ही देता हूं बेटा, होता क्या है कि एफिशिएंसी और अमाउंट ऑफ वर्क कब बराबर होते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया, एग्जांपल ये कि ए जो है वो 4 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 यूनिट काम कर रहा है, सी 2 यूनिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये पूरे पूरे काम को वर्क कर एफिशिएंसी है, इस स्पीड से वो लोग काम को करते हैं। अगर सबने बराबर बराबर दिन काम किया, मतलब पूरा पूरा काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क उन्होंने पूरा पूरा किया है, पूरे पूरे दिन काम किया, एक एक दिन का दे रखा है, तो पैसा इस रेशो में बांट दो। लेकिन अगर ये बोल रखा है कि एक काम के हिस्से में से भाई ए ने जो है सिर्फ 4 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, सी ने 10 दिन काम किया, ठीक है, तो आप उनकी एफिशिएंसी को उनके नंबर ऑफ डेज से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो पैसा बटेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आएगा उसमें बटेगा। ठीक है, अभी कैसे होगा वो भी मैं समझाऊंगा, अभी मैंने ओरली समझाया, मैं करके भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले अपन इस चीज को करते हैं। देखो ए बुक करता है इस काम को कितने दिन में? 30 डेज में। ठीक है, बी करता है 20 डेज में, सी का नहीं दे रखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा। उन्होंने बोला है कि ए और बी जो है वो सी के साथ जो है मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। 30, तो ये हो जाएगा 30 ले लो, 60 ले लो। ठीक है, 60, 30 और 20 का एलसीएम 60, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो भाई 3 + 2 कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर, और ये किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो यानी c की जो वैल्यू आ जाएगी 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब जो पैसा बटेगा वो सीधा सा 2:3 के रेशो में बटेगा। क्यों बटेगा भाई, क्यों बटेगा? वो इसलिए बटेगा क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि भैया ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, सीधा सीधा सा अपने को दे रखा, तो अपन ये मान के चलेंगे तीनों ने बराबर बराबर दिन काम किया, तो पैसा जो है वो सीधा सा इस रेशो में अपना बटेगा। किस रेशो में? ये 2:3 के रेशो में। 2:3 और 1 के रेशो में। पूछ किसका रहा है, सी को कितना पे मिलेगा। तो मनी डिवाइडेड बाय मनी ऑफ टेकन बाय सी 1/6 इंटू कितना पैसा डिवाइड करना है, 6000। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले से कर लिया हो, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर बच्चों कर लिया तो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, आई होप सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 2:3:5। यहाँ आपने को पहले से चीज दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एंड बी विल वर्क ऑन द ऑल्टरनेटिव डेज एंड सी विल वर्क फॉर ऑल द डेज। मतलब इसने एक्चुअली ऐसा दे रखा है कि जो ए और बी है सी के साथ ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। एक दिन ए आ रहा है सी के साथ, एक दिन बी आ रहा है सी के साथ। पहले दिन ए प्लस सी, फिर दूसरे दिन बी प्लस सी। अब ये नहीं दे रखा कि ए और बी में से स्टार्ट कौन करता, तो जिस ऑर्डर में दे रखा है पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी, ऐसा कर लो, ठीक है। द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज, और इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा इसकी वजह से, 10 डेज की वजह से। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिवली में दोनों 5 डेज जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्क भी नहीं पड़ता कि पहले ए प्लस सी कर रहे हैं या बी प्लस सी कर रहे हैं, दोनों के खाते में 5 दिन ही आने, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 9000 है, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। अब देखो यहाँ अमाउंट रिसीव्ड बाय बी बोला है, ठीक है, जबकि बी का नंबर ऑफ डेज अलग होगा, ए का अलग होगा शायद, और सी का अलग होगा। कैसे वो मैं बताता हूं। देखो ये तो अपनी एफिशिएंसी दे दी, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ सी, ठीक है। 2:3:5, ठीक है, 2:3:5 ये चीज अपने को दे दी। अब उसके बाद 10 दिन में से ये बात पक्की हो गई कि पहले जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए प्लस सी, फिर कौन कर रहा है, बी प्लस सी। तो ए प्लस सी कितना हो गया, 2 + 5 7 और 3 + 5 8, यानी ये कितना हो जाएगा 15 यूनिट्स, और दोनों का एक एक दिन, तो टोटल मिला के कितना हो गया 2 दिन। अब भाई सीधी सी बात है, 10 दिन पूछ रहा है तो इसको 10 दिन बनाने के लिए इंटू 5 और इसको इंटू 5, क्योंकि देखो नंबर ऑफ डेज डायरेक्ट मल्टीपल जा रहा है ना, तो सीधा सा इंटू 5 कर दो। दिमाग में सोच सकते हो, ये चीज करने की, लिख के देखने की जरूरत नहीं है। तो यानी जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया 75 यूनिट्स, कितने 10 दिन में जो हुआ, ठीक है, 75 यूनिट्स वर्क जो है वो 10 दिन के अंदर हुआ, बात खत्म। अब उसने ये बोला कि जो टोटल आपका अमाउंट है वो 9000 है, ए बी सी को कितना मिलेगा। देखो भाई सीधी सी बात है, अब ए बी सी को आप कहोगे सर एफिशिएंसी के रेशो में अगर बेटा बांट रहे होते हैं ना तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा सा अपन ये कर देते हैं, ठीक है। अब इस 75 यूनिट की शायद आपको जरूरत ना भी पड़े, उसने ये पूछा है कि बी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो ए को 2 यूनिट किया, बी ने 3 यूनिट, सी ने 5 यूनिट। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि सी जो था ना बेटा 10 के 10 दिन के लिए इंक्लूड रहा, तो सी को आप मतलब 5 की वैल्यू को इंटू 10 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे, ठीक है। ये जो है इसने 5 दिन के लिए ही किया, इसने कितने दिन के लिए किया 5 दिन के लिए। यही चीज मैंने आपको अभी समझाई थी, अगर एफिशिएंसी का रेशो में ही बांटना होता तो अपन सीधा सीधा सा 2:3:5 के रेशो में बांट देते, ये सब करते ही नहीं, ये सब करते ही नहीं, ठीक है। वैसे ये चीज आप बिना इसके भी कर सकते थे, क्योंकि 75 का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बट ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने आपको किया था। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 10 = 50, इसको डिवाइड कर लो 2 3 10। पैसा 2:3:5 के रेशो में नहीं बटेगा, पैसा बटेगा 2:3:10 के रेशो में। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है।
तो मनी डिवाइडेड बाय किसका, बी का, तो 3/15 मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा है, 9,000, 1,800। ठीक है, बी ऑप्शन। समझ आ गया, क्लियर हो गया किस तरीके से करना है, इजी था। तो जो मैं फंडा समझाना चाह रहा था वो समझ में आया। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए कहता हूँ, मैं पहले भी बोलता था। तो अगर आप लोगों ने मेरी एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस अटेंड की हैं, जो लास्ट प्लेलिस्ट थी, उसमें भी मैंने हमेशा यही एक अपने पॉइंट पे मैं स्टिक रहा हूँ, आज भी बोलता हूँ, आने वाले टाइम पे बोलूँगा। जैसा भी बैंकिंग के पैटर्न है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के भरोसे मत जाना एग्जाम में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना बच्चों, वरना बहुत बुरे फंस जाओगे एग्जाम के अंदर। प्री जैसे तैसे निकाल भी लोगे ना कि सर प्री में तो हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कर लोगे, मेरी बात को गलत भी साबित कर दोगे, लेकिन मेंस में नहीं कर पाओगे, मेंस में बुरे फंसोगे, ठीक है। क्योंकि मेंस में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत कम आता है, पीओ के अंदर तो भूल ही जाना है ये सब चैप्टर्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे बच्चों फोकस करना, वही बच्चों आप लोगों की नैया पार लगाएगी, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। A alone completes the work in 30 days. Efficiency of the B is 50% more than the efficiency of A. If A and B together, uh, if A and B together can start the work after 8 days, A and B left the work, then C alone complete the remaining work in 4 days. If they get the wages for the whole work is rupees 9,000, then find the C's wages share. ठीक है, A alone complete the work in 30 days, efficiency ठीक है। तो यहां पर जो टाइम टेकन है ना वो ए का है, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ बी 50% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ ए, 50% है ना, तो 50% का मतलब 1/2। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को 2 ले लेते हैं, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टोटल वर्क, यानी ये आ जाएगा अपना 60 यूनिट्स, ठीक है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट द वर्क, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 days, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है भाई, छोड़ दिया। तो सी ने अकेले काम को किया कितने दिन में, 4 दिन में, और टोटल वर्क है आपका 60, ठीक है, क्लियर है। ए प्लस बी इंटू 8 प्लस सी इंटू 4, तो ए प्लस बी यानी 2 + 3 5 इंटू 8 प्लस का 4C इज इक्वल टू 60, 60 में से 8 5 40 जाएगा, 20 बचेगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी सी जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट वर्क करता है, ठीक है। आगे कहानी समझ में। अब इफ दे गेट्स द वेजेस फॉर द होल वर्क, ठीक है, होल वर्क इज रुपीज 9,000। अब देखो बच्चों, अगेन वही वाली चीज आ गई, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। ए ने जो काम किया कितने दिन किया, 2 यूनिट काम किया, लेकिन कितने दिन, 8 दिन। बी ने काम कितना करता है, 3 यूनिट, कितने दिन किया, 8 दिन, क्योंकि दोनों ने साथ में किया। सी कितना काम करता है, 5 यूनिट, लेकिन काम कितने दिन किया, 4 दिन, ठीक है। बात समझ में आई, 2 3 और 5, लेकिन 8 8 और 4, 5 यूनिट किया 4 दिन, है ना, ये 4 दिन दे रखा है ना, इसलिए मैंने लिया, और 5 यूनिट ये वाला। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, 16, 8 3 24, 5 4 20। तो इसको काटोगे तो ये आएगा 4 6 5। तो जो पैसा बटेगा ना, मनी ऑफ ए, मनी ऑफ बी, मनी ऑफ सी, वो इस रेशो में बटेगा, ठीक है। और सी की वेज बतानी है, तो मनी ऑफ सी इज इक्वल टू 5/15 इंटू 9,000 ही है, हाँ, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कटेगा 3,000, 3,000, ये रहा आंसर आपका
देखो कितने तरीके से चीजें हो रही हैं। मैंने आपको एक फंडा समझाया, उससे सारे क्वेश्चन होने लग गए मनी वाले। तो मनी वाले क्वेश्चन में ना ध्यान रखना, इस टाइप अगर मनी वाला क्वेश्चन आया ना, इसी टाइप के फंडे पर क्वेश्चन आएगा जब मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं ना। देखो अगर आपका डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आ गया, भाई नंबर्स भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नंबर्स थोड़े बहुत चेंज हुए, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो क्या, अगर यही बिल्कुल पैटर्न रहा नंबर्स के अलावा लैंग्वेज यही हुई, और भी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो इससे ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि कॉन्सेप्ट यही होगा। जो मैं ये चीज बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है लेकिन बहुत सारों को नहीं भी पता होता, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बच्चों ध्यान रखना कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलो, तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो ये भी मनी वाला क्वेश्चन है। हाँ, टोटल 1200 वेज है, ये भी मनी वाला हो गया। ए कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 9 days। A and B together can complete the half of the work in 4.5 days. If A, B, C together can complete 40% of the work in 3 days, they are get the नहीं होना चाहिए, they get the, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, they get the total wages of ₹1200, ठीक है। Then what is the wage of the B? ठीक है, ठीक है। A ने किया 60% वर्क को कितने दिन में? 9 दिन में, ठीक है। तो 60% का मतलब हो गया आपका 3/5 हो गया, तो यानी 3 की वैल्यू जो है वो 9 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डेज। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया? भाई देखो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं जब समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं नहीं समझा रहा कि भाई किसी को समझ में नहीं आया, बट बहुत बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आया, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें पता होगा। 60% क्या होता है? 3/5 होता है। तो जो 3 होता है ऊपर का न्यूमरेटर, वो होता है कितना काम का हिस्सा हो गया। 5 होता है उस काम को पूरे कितने हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब वो नीचे होता है टोटल वर्क। 3/5 में 3 होता है वर्क डन, 5 होता है टोटल वर्क। तो वर्क डन कितने दिन में किया? 3 यूनिट काम को किया 9 दिन में, यानी 5 को कितने दिन में किया? 15 दिन में। 3 की वैल्यू 9 तो 1 की वैल्यू 3, 3 इंटू 5 15 दिन। तो यानी जो टाइम टेकन बाय ए है वो कितना है? 15 डेज, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 4.5 डेज, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है वो करेगा 9 डेज के अंदर। ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में करेगा? हाफ काम को करता है 4.5, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है बच्चों कि ये कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। और ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। देखो 40% है, 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी 2 की वैल्यू जो है वो कितना हो गया? 3 डेज। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 15/2 डेज। ठीक है, टोटल वर्क इसका एलसीएम ले लो, तो 15 9 इसका एलसीएम हो जाएगा 45, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 3 5 और ये हो जाएगी 6। समझ आ गया? समझ आ गई सारी चीजें? भाई ये 40% था ना, तो 2 की वैल्यू वही 3, जैसे ये किया था सेम फंडा। 5 की वैल्यू 15/2, 5 इंटू 3 15/2। उसके बाद ए टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, एलसीएम ले लिया, सीधा सीधा निकाल लिया। अब मुझे बताना क्या है? बी की वेज बतानी है, ठीक है भाई। सबका इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लो। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। ए कितना करता है? 3 यूनिट। तो एफिशिएंसी ऑफ ए 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया? 2, 5 में से 3 गया। और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी गया, तो ये हो जाएगा 1। बस पैसे को इस रेशो में बांट लो, क्योंकि ये कहीं नहीं दे रखा कि कोई अलग अलग दिन के लिए काम करता है। अब यही चीज आपको समझनी है कि ये जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ये किस केस में होगा और ये किस केस में केस में नहीं होगा।
ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर अच्छे से समझनी है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा आपका वेजेस ऑफ बी, तो मनी ऑफ बी, तो 2/6 कितना पैसे को 1200, तो ये जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 400, ये आ गया आपका सी आंसर। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में? देखो हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, ठीक है, एक ही फंडा मैंने आपको बताया और उससे बच्चों सारे क्वेश्चंस होने लग गए। ठीक है, ये आपका वेजेस वाला लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन वेजेस के इसलिए लिए, टोटल 12 क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन वेजेस के इसलिए लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फंडा है ये। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है, पूरा वर्क का टाइम दे रखा है तो अपन डायरेक्टली वैल्यू का यूज कर सकते हैं। बी की एफिशिएंसी 25% लेस है ए से, 25% लेस है ना, तो ये ए ले लो, एफिशिएंसी ऑफ बी जो है ये 3 हो जाएगी। भाई 25% है ना, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, इसलिए 4 ले लिया। ठीक है, परसेंटेजेस आप लोगों को जिसका किया हुआ है, अभी अगर परसेंटेजेस नहीं किया हुआ मेरे लेक्चर के थ्रू करना चाहते हो तो SBI PO की प्लेलिस्ट देख लेना, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसका परसेंटेजेस देख सकते हो, वरना मैं इसके अंदर भी इस वाली IBPS के लिए भी अपना मैं परसेंटेजेस कवर अप करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर, तो पहले तो ना एक काम करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, वही 18 × 4 ये हो जाएगा 72 यूनिट्स। ठीक है, हो गया 72 यूनिट्स। उसके बाद बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 6 डेज। ठीक है, पहले मैं यहां सिर्फ बी लिख लेता हूं, एंड द लेफ्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए, ये नहीं पता कितने दिन के अंदर, टोटल वर्क हो गया 72, तो बी की वैल्यू हो गई 3 × 6, ए की वैल्यू हो गई 4, 6 3 ज़ा 18 और 4x इज इक्वल्स टू 18, 72 में से जाएगा 54, x की वैल्यू आ जाएगी 27/, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 27/2, आ गई ना? ठीक है, x की वैल्यू आ गई 27/2 का मतलब है a जो है वो 27/2 दिन के लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वो बोल रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इफ द टोटल वेजेस, वही 3000 है, तो बी का शेयर बताना है। अब बच्चों आपको क्या करना है इसके अंदर, देखो ए ने कितना काम किया 4 यूनिट, कितने दिन के लिए 27/2, अब अलग अलग दिन के लिए काम किया ना, बी ने कितना काम किया 3, कितने दिन के लिए 6 दिन के लिए, तो ये हो जाएगा 2, 27 2 54, ये हो जाएगा 18, कटेगा 3:1, यानी ये क्या रेशो आ जाएगा, मनी ऑफ ए एंड मनी ऑफ बी। आ गया? अब 3 क्वेश्चन 5 मैंने करवाए, 3 में आपको मल्टीप्लाई करना था, 2 में आपको नहीं करना था, और वो आप समझ गए हो गया 5 क्वेश्चन देख के कि किस में करना था किस में नहीं करना था, इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लिए। तो जो मैंने बात लेक्चर की स्टार्टिंग में बोली थी कि समझाऊंगा, वो मैंने पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर कर दी बच्चों। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, मनी ऑफ बी 1/4 ऑफ 3000, 750। लो भाई आ गया आंसर, इसका भी कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। ठीक है, आसानी से सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत प्यारे तरीके से, एक ही कॉन्सेप्ट एक ही फंडे को पकड़ के, कुछ भी नहीं करना है। जो चीज़ कर रहा हूँ वो पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, और जो नया है वो मैंने आपको अभी बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस और उसमें क्या फंडा आपका लगेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आ गया समझ में? अब एक बार अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने सेकंड वाले टाइप के कौन से थे क्वेश्चन, ये थे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एफिशिएंसी। ठीक है,
चलो छठे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसमें थोड़ा सा परसेंटेजेस से आपको वो रहना है, यूज टू रहना है चीजों में। बाकी के क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। A and B together can complete a work in X days. If A decreased its efficiency by 25 and B increased its efficiency by 40%, then A and B together, ठीक है, थोड़ा सही क्वेश्चन है, डिसेंट है ना, अच्छा क्वेश्चन है इन सब में से। देखो A और B जो है वो दोनों मिलाकर काम को कितने दिन में करते हैं? X डेज में, ठीक है, X डेज में करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब नॉर्मल स्पीड से करते हैं। अगर A अपनी एफिशिएंसी का, मतलब मैंने इसको 1/, लेके चल रहा हूं कि अगर A का एक दिन का वर्क है 1/A, B का एक दिन का वर्क है 1/B, तो ये 1/X हो जाएगा। अगर A अपनी एफिशिएंसी 25% से डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब 25% से डिक्रीज मतलब 1/4 से डिक्रीज करता है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 की स्पीड से करेगा तो। और B जो है वो अपनी एफिशिएंसी को कितने से इंक्रीज करता है? 40% से इंक्रीज करता है, तो 40% मतलब 2/5 से, मतलब 7/5 हो जाएगा, तो 7/5B। ये भी कितने दिन में करता है? X डेज में, तो एक दिन का वर्क हो गया 1/X। अब दोनों इक्वेशंस के LHS को कंपेयर कर लो, दोनों इक्वेशन के LHS को बच्चों क्या करो आप लोग? कंपेयर कर लो, ठीक है। 1/A प्लस 1/B, 3/4A प्लस का 7/5B। इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर। 1/A में से 1 माइनस 3/4 माइनस कर लो, और 1/B में से 7/5 माइनस का 1 कर लो, ठीक है। वो बात यही है, नीचे में से B और B आना था, मैंने 1/B कॉमन ले लिया, उधर से 1/A कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/4A, सही किया ना, ठीक है। और ये आ जाएगा 2/5B। तो A/B की वैल्यू कितनी हो गई? 5/8। कितनी हो गई? 5/8 हो गई, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो A/B की वैल्यू कितनी हो गई? 5/8। अब उसने क्या बोला? A अकेले जो है उसने काम को कितने दिन में किया है? 26 दिन के अंदर। ये जो A का है नंबर ऑफ डेज का रेशियो है, ठीक है। तो यानी 5 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 26 डेज के बराबर। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 26 × 8 डिवाइडेड बाय 5। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 26 × 8, 26 2 52, 260। तो 260 में से 52 गया तो 208/5 डेज, 1.6 डेज। आ रहा है क्या कुछ? ये आ गया ना, लो, ठीक है। थोड़ा सा 1/, लेके मैंने किया, इजी पड़ गया। आप उसके बिना भी कर सकते हो, आप एफिशिएंसी को ले लो, लेकिन शायद उसमें थोड़ा इंसान फंस जाए, लेकिन इसलिए मैंने रिस्की ना लेकर थोड़ा सेफ मेथड से किया है, ठीक है। देखो मैं एक बात मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ उसका लेवल हायर देन IBPS क्लर्क हो, ठीक है। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको IBPS क्लर्क की, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मैं मेंस की बात कर नहीं रहा, मेंस का भी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन सिर्फ प्री लेवल के पढ़ रहे हैं सारे एग्जाम्स के। तो ये आपका RRB क्लर्क प्री, IBPS क्लर्क प्री, इनके लिए सुटेबल है, ठीक है। आराम से उसके हायर लेवल को, PO लेवल को ये क्वेश्चंस टच कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सॉल्विंग वाले हैं, कुछ थोड़ा सा डायरेक्टली हो जाने वाले हैं। तो मैंने कहा ना ये मिक्सचर है क्वेश्चंस, तो इसमें मैंने जब लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो कोशिश करते हैं कि आपका सबका प्रीलिम्स इसमें कवर अप हो जाए, रेदर देन सिर्फ एक का कवर अप होने की बजाय, है ना, थोड़ा सा सॉल्विंग भी करना पड़े, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स भी लग जाए, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन भी हो जाए, ठीक है। तो सारी चीजों का हम लोग बच्चों इसमें ध्यान रखते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब अगर आप लोगों ने पहली बार देखो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखने पे आए ना, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली अगर आप इस चीज को देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, अगर आप एक फर्स्ट टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे हो तो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7, P and Q वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन
3 1/13 डेज तो टाइम टेकन बाय पी एन क्यू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/13 डेज। टाइम टेकन बाय P प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा 40/17 डेज। ठीक है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ आर इज इंक्रीज बाय, ठीक है भाई, एफिशिएंसी ऑफ आर इज इंक्रीज बाय 50%, तो पहले मान लो 2, अब हो जाएगी 3। ठीक है, पहले 2 मान ली, अब 3 हो जाएगी। तो अब अपन टोटल वर्क निकालेंगे, तो 40 ले लो टोटल वर्क, तो यहां से 40 लेने के बाद ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 17। देखो एफिशिएंसी ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर, एफिशिएंसी ऑफ P प्लस क्यू, तो एफिशिएंसी ऑफ R कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक काम करो ना, पहले क्यों ले रहे हो, ऑलरेडी आ गई ना, इसी को इंक्रीज कर लेते हैं, तो 4 आ गया ना, तो ये 50% से इंक्रीज हो जाने के बाद एफिशिएंसी ऑफ आर आ जाएगी 6। ठीक है, बात एक ही है 2, फिर वो जब यहाँ दे ही रखी है इसी हिसाब से निकल गई, तो अपन उसको 2 लेके क्यों बेकार में क्वेश्चन को कंफ्यूज करें। ठीक है, तो 4 ले लो उसको। देन हाउ मेनी डेज आर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, इंक्रीज करने के बाद देखो टोटल वर्क कितना था 40, एफिशिएंसी ऑफ आर न्यू वाली वो कितनी थी 6, तो टाइम टेकन बाय आर न्यू के हिसाब से कितना होगा 40/6 डेज, यानी 20/3, 20/3 का मतलब है 6, 2/3 डेज। आ गई कहानी समझ में। ठीक है, क्वेश्चन इजी है बच्चों, देखो कुछ भी नहीं है, एक बार लॉजिक समझने की बात होती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लॉजिक समझ के करना इज मच मोर इजियर देन रट्टाबाजी करना क्वेश्चन से, ये ट्रिक रटो, वो ट्रिक रटो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। ठीक है, 50 तरह की चीजें देख के इतना दिमाग में मैसअप और कंफ्यूज हो जाओ, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। ठीक है, मैं आपको हमेशा जो मेरी अप्रोच रहती है, इतनी सिंपल अप्रोच और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच से मेरी रहती है कि मैं आपको पढ़ाऊं कि आपको कहीं, ठीक है आप देखना चाहते हो देखो, लेकिन अगर आप नहीं देखोगे ना कुछ और वीडियोस, आप मेरी वीडियोस को देख लो, प्रीलिम्स की, मेंस की, आपको मेरे हर क्वेश्चन में अप्रोच सिमिलर दिखेगी। ऐसा नहीं कि सर आपने इस क्वेश्चन में तो कुछ और बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को अब कुछ और बता रहे हो। मैं 1-2 साल पहले भी ऐसे ही बताया था, ठीक है, अभी भी ऐसे ही बता रहा हूँ, 10 साल बाद भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं यही चीज इसी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स बच्चों वो मैथ्स के हजारों साल पहले बने थे, तो वो तब भी वैसी थे, आज भी वैसी और ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, क्वेश्चंस के टाइप नए हो जाते हैं, रेस्ट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी टुगेदर, ये भी अपना एफिशिएंसी डी 25% लेस। ठीक है, ये भी उसी टाइप का वही क्वेश्चन है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज एफिशिएंसी का। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 डेज, सी और डी जो है वो 4 दिन में। ठीक है ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ डी 25% लेस देन सी। देखो मैंने आपको हमेशा सिखाया जब भी कंपैरिजन हो ना, तो हमेशा ऐसे डायग्राम बना लो। डी की एफिशिएंसी को किससे कंपेयर किया है, एफिशिएंसी ऑफ सी से किया ना। एफिशिएंसी ऑफ सी ऑफ ए 25% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, ठीक है, ये किया है। अब उसके बाद देखो सी की एफिशिएंसी जो है, अब यहां पर ए को भी सी से कंपेयर किया, बी डी को भी सी से, ए को भी सी से। ठीक है, तो अब एक काम करो, 25% लेस देन सी बोल रहा है ना, तो 25% हो गया, तो आप सी की एफिशिएंसी को 4 मान लो, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और द एफिशिएंसी ऑफ ए 200% मोर, 200% मोर मतलब 300%,
300% का मतलब तिगुना, थ्राइस, 3 गुना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आई कैसे मानना इन चीजों को, ठीक है भाई। सी की एफिशिएंसी 4 मानो। अब कहोगे सर 4 कहां से दिमाग में आया, बेटा डी की एफिशिएंसी सी से कैसे कंपेयर कर रखी है, 25% लेस। 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के होता है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको ले लो ऊपर, या 4 का कोई मल्टीपल ले लो, बात एक ही है, ठीक है। ठीक है भाई, तो एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 28। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 14, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी थी 12, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना, टोटल 14 है। तो इफ बी इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन 100%, बाय 100% होना चाहिए, ठीक है। बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 100% का मतलब है एफिशिएंसी को डबल कर दिया, तो यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन बाय बी, तो ये कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों 7 डेज, ठीक है। सिंपल। एक और सिंपल सा सरल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। देखो देख के बच्चों आसान लग रहा है, मैं हमेशा कहता हूं जब आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हमेशा मान के चलना, आपको वो क्वेश्चन सिर्फ तब आसान लगने लगेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस भी करो। अगर आप ये सोचोगे सर देख लिया XYZ ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ लिया, लेक्चर से पढ़ लिया, पेड कोर्सेज से पढ़ लिया, बंद किया रख दिया, सर मुझे तो टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया, लेकिन खुद जब क्वेश्चंस करने बैठोगे बिना प्रैक्टिस किए कभी, और एग्जाम में मॉक टेस्ट देने लगे, नहीं होंगे। बेटा पहले प्रैक्टिस करो, वीडियो देख के आप सिर्फ सीख रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, उसको इंप्लीमेंट तब ही हो पाएंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्लियर। और उसके लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको कभी भी कोई डाउट आए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम चैनल है, हर जगह मेरा नंबर, हमारा नंबर, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो। किसी भी तरीके की आपके कंपटीशन में आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे। चलो अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। A alone can complete the work in X days, B alone can complete the work in X minus 2 days, and the efficiency of B is 25% less than the efficiency of C. A करता है X days में, B करता है X minus 2 days में। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 25% लेस देन द सी, तो अगेन वही एफिशिएंसी ऑफ सी 4, एफिशिएंसी ऑफ बी 3। सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो ये अच्छी चीज हो गई, एक नंबर में दे दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल वर्क आ जाएगा 48। कहां से आया 12 × 4, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है, 12 × 4। अब उसके बाद तो जब टाइम टेकन बाय बी कैसे निकालोगे 48 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 16 डेज। तो बेटा जो आपको ये नंबर ऑफ डेज दे रखे थे x minus 2, यही तो थे 16 के बराबर। तो जो x की वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई 18 के बराबर हो जाएगी। यानी जो आपका टाइम टेकन बाय ए था ये कितना आ गया
18 डेज, ये आ गया आपका 16 डेज, और ये तो आपका 12 डेज था ही, जिसमें आपकी x की वैल्यू 18 आ गई थी। ठीक है, क्लियर। अब उसने बोला है इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो भाई एफिशिएंसी निकल जाएगी ना, तो एफिशिएंसी इसकी 4 हो जाएगी। हाँ, सी की तो आएगी तो ए की भी आ जाएगी, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 48 टोटल है डिवाइडेड बाय 18, ये जाएगा आपका 6 से, सॉरी 3 से काट, 6 से काट दो, 3 टाइम्स 8 टाइम्स 8/3। देखो पूरा नहीं जा रहा है, इसको जाने भी मत देना, पॉइंट में मत लिखना, मैं बताता हूं अभी क्यों। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी के लिए 48 को ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, बात एक ही है, सी की एफिशिएंसी ये। अब आप देखना उसने पूछा क्या है, 87% ऑफ द वर्क, मतलब इस वैल्यू का 87%, 87% तो 87/100। ठीक है जब आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो 3 3 9, 4 3 12, 12 प्लस 9 कितना होगा, 21, 21 प्लस 8 29, तो 48 डिवाइडेड बाय 29/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 87/100। देखो उसने ऑटोमेटिकली जान के ऐसा नंबर दिया, ये 3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, इसलिए मैंने मना किया था, यही अगर 8/3 को 2.66 लिख देते ना, फंस जाते। इसलिए ना हमेशा एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब भी पूरे एप्टीट्यूड के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर जब कोई नंबर लिख रहा है ना, फ्रैक्शन, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, उसको एज इट इज छोड़ देना, कभी मत डिवाइड करना उसको, हमेशा वो बहुत काम आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड करने लग जाओगे ना, तो आगे जाकर आपकी कैलकुलेशन फंसा देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 48 इंटू 3 144, 144 432 डिवाइडेड बाय 100, यानी 4.32 डेज। ये लो भाई, पॉइंट्स में था, देखो आ गया आंसर, पहला आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे साथ समझ में आ रही है? आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना भाई। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और रह गए। चलो भाई, ये भी वैसा ही है, इंक्रीज डिक्रीज। फिर लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, वो ज्वाइन एंड लेफ्ट करने वाले हैं, वो करेंगे। ठीक है, वो भी करवाऊंगा मैं, देखता हूँ मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर में मैं और कवर अप कर दूंगा, फिर मैं उसी के साथ पाइप्स एंड सिस्टम्स भी मैं बच्चों उसमें कवर अप करूंगा, है ना, क्योंकि वो भी एक तरह से पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क ही है आपका। चलो, ABC टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 2/11, 8 2 88, 90/11 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये आप सब लोग समझ ही गए हो। The efficiency of A is double of the B and the efficiency of B is 50% more than C. Efficiency of C 50% more, तो efficiency of B is 3 और efficiency of A जो है वो 6। ठीक है, ये बहुत जितना जल्दी लिख लोगे ना उतना बेटर है। Efficiency of C जो है वो अपने को कितना दे रखा है, B की 50% मोर दे रखा है, तो 50% मोर मतलब 1/2, इसलिए मैंने 2 माना है। आप लोग नोटिस करोगे जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, वही वैल्यू मैं मानता हूँ। ठीक है, 2, तो उसका A का B का डबल हो जाएगा A। एंड हाउ मेनी डेज C अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये A प्लस B प्लस C का है ना, टोटल 11, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 90/11 इंटू 11, यानी ये हो जाएगा 90 यूनिट्स। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय A प्लस B प्लस C फॉर द हाफ वर्क, यानी 45। C अलोन मतलब 2, तो 45/2 मतलब 22.5 डेज। अगेन C इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो इस वाले पार्ट का था, ये लास्ट क्वेश्चन इजी था, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं। आई होप ये सब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन कहूंगा मैं। मैंने आपको कहा ना मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये पिछले वाला क्वेश्चन था, देखो आसान सब है। ये वाला क्वेश्चन
मुश्किल नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं कहूंगा, इनको थोड़े थोड़े ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहूंगा मैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए इनमें कि भाई किससे क्या मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा ना कहानी नहीं बढ़ेगी आगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चों को लगता आसान है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं ना तो वो उन चीजों को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सर बोलते हैं कि को फॉर्मूला याद नहीं आया। बेटा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले में क्या पढ़ाया था वो सारा पहले याद जब तक नहीं रखोगे मैथ्स में भूल जाओगे। मैथ्स में क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट जो मेन होता है कि किसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, किसको ऐड करके क्या आता है, क्या डिवाइड करके क्या आता है, फॉर्मूला क्या था, किस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके कौन सी, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी मैथ्स कर पाओगे, ध्यान रखना। चलो अब ये जो है ये वही है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, बस ये होता है कि कोई बंदा आया बीच में काम छोड़ के चला गया, बाद में काम छोड़ के चला गया, उस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपन और थोड़े से करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें मैं आपको मैं 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ए इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, तो ये 2 मान लो, ये 2 मान लो और ये 3 मान लो, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा रेशो, ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2:3। अरे ये डबल डबल हो रहा है, ठीक है, 2:3। अब देखो उसने बोला कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा टाइम लेता है, 5 डेज ज्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय बी माइनस का टाइम टेकन बाय ए, 5 डेज, ठीक है। तो यानी ये जो हो जाएगा डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू। ठीक है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो रहा है भाई, तो यानी ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय ए 10 डेज और टाइम टेकन बाय बी 15 डेज। अरे ठीक है, ये वो बार बार रब हो रहा है, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए कुछ भी कर लो, 3 इंटू 10 30 यूनिट्स। अरे ये क्या परेशानी हो रही है इसके, ठीक है, ये हो जाएगा 5 डेज, ये हो गया, ये 30 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ देम बिगिन, है ना, ये वाली लाइन से, ऑल ऑफ देम बिगिन वर्किंग बट ए लीव्स द वर्क एंड आफ्टर 2 डेज फ्रॉम द स्टार्ट एंड सी लीव्स 3 डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क, ठीक है। तो ऑल ऑफ यानी ए बी और, ठीक है, और इसके अंदर जो है, हाँ, और देखो ये भी दे रखा है बच्चों, एक लाइन और भी दे रखी है, सी का भी है, सी का भी फंडा ले लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट द बी टेक 3 डेज मोर देन द सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय सी, जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका, बी जो है वो 3 डेज ज्यादा लेता है, ठीक है, ठीक है। अब इससे हिसाब से सी की एफिशिएंसी भी निकाल लो बच्चों, तो एफिशिएंसी ऑफ सी 30 डिवाइडेड बाय 12, ये जाएगा आपका 6 से 5, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगा 2.5 टाइम्स, ठीक है, 2.5 टाइम्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसकी वजह से अब देखो क्या होगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, all of them begin working but A leaves the work after 2 days
एंड सी लीव्स 3 days बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। तो यानी लास्ट के 3 दिन सिर्फ बी रहा। तो भाई बी और सी ने कितना साथ में काम किया ना बच्चों, वो नहीं पता अपने को। बी और सी ने साथ में कितना काम किया वो अपने को नहीं पता इसके अंदर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 3 + 2 + 2.5, 3 4 5 6 7, 7.5 इंटू 2 प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी कितना हो गया 2.5 प्लस 2 4.5 इंटू एक्स प्लस का बी, तो बी हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। 3 2 6, 7.5 इंटू 2 15, 15 + 6 21, 30 में से 21 जाएगा 9, x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ जाने का मतलब हो गया कि ये लोग उतने दिन काम करते हैं कौन, बी एंड सी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 3 + 2 प्लस नहीं ये 2, ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 और ये 3, 3 4 5 6 7, 7 दिन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, उस जो बार बार ये थोड़ा रब हो रहा था, ठीक है, वो टेक्निकल कुछ ग्लिच था, ठीक है, राइटिंग सॉफ्टवेयर में, उसकी वजह से, ठीक है। आई होप बाकी उसके अलावा किसी को और कोई दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों, है ना। ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया भी था, क्योंकि देखो इसमें आपको पहले तो सबसे पहली बात ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो का भी देखो यूज आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने उससे टाइम टेकन निकाला, फिर सी का टाइम टेकन निकाला, फिर उसके बाद सी की एफिशिएंसी निकाली, फिर ये लीव करने वाला फंडा निकाला, ये भाई इतने दिन बाद आए, इसमें आफ्टर भी आ गया बिफोर भी आ गया। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन था, ये कम से कम 1 मिनट के आसपास का क्वेश्चन है, ठीक है। आप नॉर्मली करते हो तो ये बच्चों इतना टाइम लग ही जाता है इसके अंदर, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज निकाले बिना क्वेश्चन होते नहीं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के बच्चों कोई, मैं आपको एक पहले ही बता रहा हूँ, दुनिया में आपको कोई भी बंदा इन क्वेश्चंस को कहेगा ना ये मैं तुम्हारे को ट्रिक बता दूंगा उससे होगा, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस की कोई रिटर्न ट्रिक ले आओ। ये ट्रिक्स ही, अगर आप इसे ट्रिक बोलते हो तो ठीक है ये ट्रिक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि हाँ नहीं सर कुछ ऐसा कुछ करके बताओ कि भाई 1 या 2 लाइन लिख के क्वेश्चन हो जाए, नहीं होती बेटा, होती ही नहीं है दुनिया में, चाहे किसी भी बंदे से को उठा के ले आओ, नहीं होता, ठीक है। ये चीज मैं आपको चैलेंज देता हूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब मैंने क्यों लिया, देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए ना वो मैंने लिए सारे नॉर्मल, फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कहूंगा मतलब जिसमें M1 D1 H1 नहीं आता। M1 D1 H1 वाला अपन पहला और इकलौता क्वेश्चन कर रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी अपन यही कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े से लूंगा अलॉन्ग विद द पाइप्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही हो, W1 अपॉन M1 D1 W2 अपॉन M2 D2, ठीक है बच्चों, क्लियर। देखो 24 men were appointed to complete the work in 40 days, but after 20 days it was found that only the 1/3 work was done, ठीक है। 1/3 वर्क को, 1/3 वर्क को 24 बंदे 20 दिन में 20 दिन करते हैं, मतलब सिर्फ 1/3 वर्क को 20 दिन में करते हैं, तो बचा हुआ जो 2/3 वर्क है उसको करने के लिए 24 के साथ और बंदे लगाते हैं, तो 24 + x हो जाएंगे, x एक्स्ट्रा बंदे हो जाएंगे। उसके बाद वो उस वर्क को ऑन टाइम खत्म करते हैं, क्योंकि टोटल जो टाइम था एस्टिमेटेड वो कितना था, 40 दिन ही था ना, तो 20 निकल गए, 20 बचे। तो ये W1 अपॉन M1 D1 कितने काम को कितने बंदे कितने दिन में करते हैं, बचे हुए काम को कितने बंदे उस कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये इससे कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 24 × 2 ये हो जाएगा आपका 48 इज इक्वल्स टू 24 प्लस का x, सो x इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, x की वैल्यू 24, ठीक है। सी आंसर इसका आपका आ जाएगा, क्लियर है। आया सब लोगों को समझ में।
तो ये है बच्चों टाइम एंड वर्क का कंप्लीट फंडा। बहुत सिंपल, इजीएस्ट, इन द बेस्ट मैनर जो मैं कोशिश कर सकता था, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट वे में मैंने आप लोगों को चीजें समझाई हैं। इससे इजी लेवल और बच्चों कुछ भी नहीं होता है ना, इससे बेसिक और कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोगों ने 2 वीडियोस देख ली, 11 क्वेश्चन इसकी, 12 ये 23 क्वेश्चन, और आने वाली क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क प्लस पाइप्स एंड सिस्टम्स के कुछ करा दूंगा, और प्रीवियस प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही, उसमें टाइम एंड वर्क के उसमें भी 2 से 3 लेक्चर है, क्वेश्चन सारे अलग हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को देख लोगे ना बच्चों, तो आपको अप्रॉक्सली 40 to 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड आई अश्योर यू कि इसके अलावा बच्चों टाइम एंड वर्क प्रीलिम्स लेवल में नहीं होता, ठीक है। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेंस में चीजें डिफिकल्ट लेवल जाती हैं इससे, बट उसका रास्ता यहीं से होके निकलेगा। पहले जब तक ये नहीं सीखोगे, मेंस पे फोकस मत करना, गिर जाओगे, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर हो गई? चलो, तो इसको पढ़ो, समझो, रिवाइज करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो समझ में आई तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।